जैसा कि आपने देखा ही होगा इतनी देर से आप कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मुझे लगता है कि जो है आपको कुछ अनुभव जरूर मिले होंगे, आपकी अपनी जो वृत्ति है उस वृत्ति में जरूर कुछ सकारात्मक आपने महसूस किया होगा। एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है सर के पास, साथ के साथ सेना में अधिकारी के रूप में सर ने काम किया है, जिसका प्रभाव आपको जरूर दिखेगा पूरे वक्तव्य में और स्वरूप में भी। उसके अलावा आप देखेंगे, मुझे लगता है कि यह जो सत्र जो मैंने सर से निवेदन किया था कि सर आप आएँ और हमारे प्रतिभागियों का कुछ ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि जिस व्यवसायिक प्रशिक्षण की तरफ आप बढ़े हुए हैं, इसकी ट्रेनिंग आप इस समय ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर ट्रेनर होना कठिन काम था कि जो आपको बहुआयामी दृष्टिकोण से बता सके कि क्या क्या कैसे कर सकते हैं। वो सब कुछ सर आपसे साझा करेंगे, किस तरीके से इनकी अपने लंबा अनुभव रहा, इनकी जीवन यात्रा किस तरीके की रही और किस तरीके से काशी विश्वविद्यालय में अभी कम समय हुआ है सर को आए हुए, लेकिन तब भी काफ़ी लोकप्रिय है और अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी सेना का नाम सुनने के बाद लोगों के मन में एक भाव आ जाता है कि जो है कर्तव्य निष्ठा की जो अनुभूत है और जो कहीं कुछ बची हुई है, जिस कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता की बात करते हैं, तो वह सेना के पास ही हम लोग स्वीकार करते हैं सामान्यतः। तो उस पृष्ठभूमि से होते हुए और वर्तमान समय में एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्वहन करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। और आप लोग बार बार जो है विभिन्न आवेदन पत्रों, जैसे 2 इकाइयाँ काम करती हैं विश्वविद्यालय में, शैक्षणिक एक प्रशासनिक, तो अभी तक आप लोगों ने जिन लोगों को सुना वो शैक्षणिक इकाइयों के जुड़े हुए लोग थे। आज पहली बार आप जो मुखातिब हो रहे हैं प्रशासनिक इकाई से जुड़े हुए। मैं मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र काशी विश्वविद्यालय की तरफ से समस्त प्रतिभागियों की तरफ से सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि सर ने हम लोगों के लिए समय निकाला। और अब आगे 1 से 1.5 घंटे सर के हवाले और आप के हवाले सर स्वागत। मैं टीचिंग में एक्स DPS हूँ, मैं एक्स आकाश बैठी हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल जब कभी समय मिलता है तो मोटिवेशनल कंटेंट में भी इंटरटेनमेंट कंटेंट जो भी जैसा सूटेबल रहता है फिटनेस के उसको चीज़। और अभी फ़िलहाल मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट भी, रिसर्च स्कॉलर अपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो जो भी 1-1.5 घंटे में हम लोग कवर करेंगे, ये बेसिकली जो आज का थीम है इंटर्नशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट एसेंशियल वर्क प्लेस स्किल्स। मैं 39 ईयर्स का हूँ, तो 39 ईयर्स में मैंने 18.5 में नेवी ज्वाइन की 10+2 के बाद। उसके बाद 15 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट के प्राइवेट कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद मैं आपके सामने पिछले 3 साल से किया। तो इसमें जो भी मैंने सीखा या जो उनको थीम मिला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको जानकारी रहेगी तो आगे आपको फ्यूचर में बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो टीम वर्क हम बात करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ AI चैट GPT एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कैसे हम ह्यूमन से इंटरेक्ट होते हैं और कैसे अपना जो मन की जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा साइड करके उस पर्सन के बारे में सोचेंगे जो आपको बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ वीडियो देख लें। हाँ। जरूर। तो वीडियो किसके बारे में होगा, गेस करेंगे? पहला, मैं वेस्ट बंगाल से मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद 10+2 बलिया से करने के बाद फिर मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा मेरे से बड़ा तीसमार था तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो सफाई कर्मियों के बीच में हूँ, मैं मालियों का भी, हॉर्टिकल्चरिस्ट यूनिट का भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आप बताएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या होता है? जिसको भी कुछ आइडिया है, क्या पता फ्यूचर में आप ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करें। सर रजिस्ट्रार जो होता है वो पब्लिक मतलब वो पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी बनाता है, फाइन फाइन। आपने सुना सर ने एक वर्ड बार बार यूज कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी। हाँ। हमारे बंधु यूज कर रहे थे, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हाँ। तो आप जो सर जो है वो एकेडमिक,
उनका काम है पढ़ाना और उनको जो सपोर्ट करने का काम है वो है नॉन टीचिंग। तो मैं नॉन टीचिंग का एक ग्रुप ए ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसको बोलते। आपके रजिस्ट्रार साहब हैं, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लेकिन उनका काम है अभी यूनिवर्सिटी में अभी जो नए रजिस्ट्रार हैं उनका काम केवल प्रशासन देखना है। लेकिन जो इनके पुराने वाले थे वो क्या देखते थे, वो एमएमबी में प्रोफेसर भी थे और साथ में रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी कर रहे थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि प्रशासन में जो भी सारी चीज़ें, तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मुझे आप बस इतना अपना नाम बता दीजिए और क्या बनना चाहते हैं लाइफ में वो बता दीजिए, ताकि हमारा आगे का जो 1-1.5 घंटे का डिस्कशन होगा वो उसी तरफ हम उसको लेके चलेंगे। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम दिस जो करना है। लेकिन आप चूँकि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये स्किल आपको काम करेगी। नाउ व्हाट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस टीम? एक टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को पा लेती है, उसको आप हाई टीम कहेंगे, या फिर एक ऐसी टीम जो बहुत कम एफर्ट में ही रिजल्ट लेकर आ जाता है, बहुत कम समय में। लेकिन या फिर टीम का मतलब इससे भी ज़्यादा है, अभी समझेंगे। यहाँ पे कनाडा है, कनाडा में ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। होता क्या है, जो बूज है, प्रोनाउंसिएशन इसका प्लूरल में ईज होगा, इसमें एक कॉमन गोल की तरफ जाते हैं। जब कॉमन गोल की तरफ जाते हैं टीम में, तो अपना टारगेट पहुंचने का टाइम क्या होता है, जल्दी। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the lifelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. MMTC में हमें पहले से नहीं बताया जाता है कि आज कौन आने वाले हैं, तो मैं बोला शायद जाएंगे, आज भी टाइपिंग ही होगी शायद, या कुछ ऐसा होगा, क्विज होगा। लेकिन मैं बोल रहा था कि छुट्टी नहीं आऊँगा, तो तबीयत खराब ही था मेरा। लेकिन अभी आके सर ने जो लेक्चर सब कुछ बताया हमें, मुझे लगा कि मैं आया, अच्छा हुआ मेरे लिए। सर आपने पहले कहा कि मैं अपने आप को 30 मार्क का समझता था, वो तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सर आप लड़कियों के लिए जैसे बोला जाता है कि 50 विद ब्रेन, तो आप वैसे ही सर हैंडसम विद ब्रेन हैं। एक रिकॉर्डिंग मुझे पत्नी को दिखाना है। ये बड़ा सर मैं आपको 30 मार्क हाथ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे लड़कियों के लिए बोला जाता है कि ब्यूटी विद ब्रेन है वो, तो सर आप वैसे ही हैंडसम विद ब्रेन हैं। सर आज बहुत सारे हुए, आज हमारा 13वां दिन हुआ इंटर्नशिप का, लेकिन जो पहले दिन हुए मेरे हिसाब से बहुत लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सर आज जो आप आए ऐसा लग रहा था कि आपका लेक्चर खतरनाक हो, तो आप बोलते रहे बस। आपका पीपीटी और जो पिक्चर थे बहुत ही अच्छे थे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि सर आपका लेक्चर और चलते रहे, खत्म ना हो ऐसे। और ये जो आप टॉपिक हमें बताए सर, यहाँ जितने बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे एकेडमिक के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि उनका भी पर्पस यही है कि जल्दी से जल्दी कोई सरकारी नौकरी निकल जाए।
लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। मैं अदर स्टेट से हूँ, झारखंड से हूँ, तो यूपी और बिहार के बच्चों में मैंने ये देखा है कि ये इतने काम करते हैं और एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इतने डेडिकेट रहते हैं, बहुत डेडिकेट रहते हैं ये, कि ऐसे इन लोगों में ये चीज़ मिला। मेरे को तो घर से कोई गवर्नमेंट वाला एग्जाम की कोई प्रेशर नहीं मिलती, लेकिन यूपी और बिहार के बच्चों से मैं ये सीखा हूँ बहुत ही डेडिकेट रहते हैं ये काम के लिए, और अकाडमिक में उतना वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब मैं मेरा 4th ईयर कंप्लीट होगा, सर मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, 4th ईयर कंप्लीट होगा, मैं तो यूपी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखूंगा। और बच्चे इतने टैलेंटेड है यूपी बिहार के, अगर उनको घर से प्रेशर नहीं मिलेगा तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बच्चा एग्जाम निकालेगा। मैं बहुत सारे यूपी बिहार बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातों को सुनता हूँ, सीखता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि यार घर वाले ज़्यादा हमें प्रेशर देते हैं कि ये घर नहीं चल रहा, इसका शादी करना है, इसको कुछ करना है, ये नहीं हो पा रहा, तो उनको बहुत प्रेशर मिलता है। लेकिन अगर वास्तव में उनके घर से अगर प्रेशर उनको नहीं मिलेगा तो एक अच्छी जगह पर पहुँच सकते हैं। सर आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं, बहुत अच्छा आपने समझाया हमें। और एक चेन जी जो हम लोगों को बोला जाता है उसी के तरह से आपने जैसे कि कुछ तारीख पे तारीख आपने यूज़ किया, तो हम लोग को चेन जी वाले जो दूसरे जो हमें बोलने वाले वो भी हम चेन जी की तरह होते तो बच्चे और खुश हो जाते हैं। आपका पीपीटी और आपके बोलने का तरीका सर और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब भी कभी आपको बुलाया जाएगा, मुझे मैसेज मिलेगा तो मैं जरूर आऊँगा आपके सर। और लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन है सर आपसे कि ये हेयर कटिंग का क्या नाम है सर? ये क्योंकि सर ये जो हेयर कटिंग मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ वाराणसी से अपने होम टाउन छुट्टी पे, तो बोलते हैं कि मैं छोटे छोटे बाल करवाऊँ, मैं जितना छोटा कर लेता हूँ बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है मैं बड़ा बाल रखूँ। तो मेरा सर लास्ट आपसे ये क्वेश्चन की हेयर कटिंग मुझे बता दीजिए। जीरो कट। एक बार क्या होगा डीपीएस पे काम करता है, बच्चा हर वीक में है, नॉर्मली हर वीक में लेता हूँ हेयर कट, इस तरह चिकना इस तरह एक बात पूछी क्या सर आपका लिखने का बात कभी बढ़ता नहीं है, उसको लगा मैं जीरो कट। नहीं है, इतना ही लेकर सर अगला सत्र होना है, आप लोग फिर मिल लेंगे। इतना ही लेकर सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का 2य वर्ष का छात्र हूँ, और आज एक अत्यंत हर्ष है कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में डॉक्टर तृप्ति राय मैम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर तृप्ति राय मैम प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व की प्रतिष्ठित विदुषी एवं शिक्षाविद है। वर्तमान में वे पटना स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इससे पूर्व उन्होंने बीएचयू से स्नातकोत्तर तथा स्नातक की शिक्षा भी उत्कृष्टता के साथ पूर्ण की। डॉक्टर राय ने संग्रहालय विज्ञान एवं सांस्कृतिक जो धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। वह उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत पिपरावा संग्रहालय सिद्धार्थनगर में संग्रहालय क्यूरेटर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। उनका शोध कार्य मुख्यतः प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र, अभिलेखीय विद्या और पुरातत्व भौतिक संस्कृति तथा प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। उनके 17 से ज़्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक प्राचीन भारत के जनपदीय तथा गणराज्यीय सिक्के विद्वत जगत में सराहना प्राप्त कर चुकी है। अपने अध्यापन शोध एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के माध्यम से डॉक्टर तृप्ति राय मैम भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अतः तालियों के साथ मैम का हम स्वागत करते हैं कि अपने अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये मेरा फर्स्ट एज ए लेक्चरर यहाँ का फर्स्ट
अभी भी मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बट अच्छा लगा आप लोग के साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका मुझे मिला, और इसके लिए मैं हरीश जी को If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. You're leaving with me. You're the king of Carolina. You're the singer, your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you.